नमस्ते दोस्तों, और परसेंटेज की इस तीसरी क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले परसेंटेज का 2 वीडियो क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मैंने परसेंटेज का बेसिक और साथ ही परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो क्लियर करवाया था। और यदि आपने पीछे वाले दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने परसेंटेज की प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है, जिसमें सारी वीडियो लगातार दे रखी है। तो आप यदि उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर ज़रूर देखिए। तो चले इस तीसरे क्लास में परसेंटेज के, और इस परसेंटेज के तीसरे क्लास में दोस्तों मैं आपको परसेंटेज की ऐसी अनोखी बात बताने वाला हूँ जिससे अपना परसेंटेज बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो कितने बड़ा सवाल क्यों न हो, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चले बिना देरी करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखना इसमें क्या चलता है। एक तरफ तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज, एक तरफ लिखता हूं मैं परसेंटेज, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखता हूं मैं फ्रैक्शन। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं दोस्तों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक तरफ वो लिखा है मैंने परसेंटेज और दूसरी तरफ मैंने लिखा है फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स भिन्न दोस्तों, जिसका मतलब होता है भिन्न। भिन्न आप जानते हैं, ऐसी भिन्न जिसको ऐसा अंश और हर के रूप में चलता है भिन्न में। तो परसेंटेज होता है परसेंटेज, और एक तरफ मैंने फ्रैक्शन लिखा है। तो ध्यान दो, परसेंटेज का मतलब होता है 100%। मतलब कोई भी अपने सामान्यतः पर अपनी दिनचर्या में बोलते रहते हैं कि मेरे को 100 पूरा 100% चाहिए। तो अपन 100% का मतलब पूरा 1 होता है, पूरा 1 होता है। 100% का मतलब पूरा 1 होता है। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर देखना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%। कितना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100%। और 100% का मतलब है फ्रैक्शन में मान कितना होता है इनका, फ्रैक्शन में या भिन्न में मान कितना होता है, 1 होता है। 100% का मतलब भिन्न में मान जो है वो कितना होता है इनका, 1 होता है। तो मैं यहाँ से देखना, ये जो 100% है वो भिन्न में कितना बनता है जी, 1 बनता है। कितना बनता है, 1 बनता है। अब यदि ऐसे 50% अपन लिखना चाहिए तो 50% का मतलब दोस्तों 1/2 होगा। कितना, जब 100% पूरा 1 होता है तो 50% कितना होगा, नॉर्मल है सामान्यतः अपन 100% जब 1 होता है तो 50% कितना होगा, 1/2 होगा, हाफ होगा, आधा होगा। और 25% का मतलब कितना होता है, 25% की फ्रैक्शन या भिन्न में कितना होगा, 1/4, जो चौथा हिस्सा है 1/4 हो गया। और इसका इसी के साथ 20 जो प्रतिशत है, 20% का मतलब हो गया 1/5। कितना हो गया, 1/5। मतलब 100 में से यदि 20 आएगा दोस्तों तो 5 में से फिर 1 आएगा। 100 में से 20 आएगा तो 5 में से फिर 1 आएगा। और इसी के साथ 16 सही 2/3 जो प्रतिशत है, 16 सही 2/3 जो प्रतिशत है, इसका जो फ्रैक्शन में मान है दोस्तों वो 1/कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 1/6 होगा। अब इनको निकाला कैसे जाए, अपन प्रतिशत जो है ये प्रतिशत को भिन्न में भी बदल सकते हैं और भिन्न वाले को प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। इन दोनों को बदलने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट लगा के लिख देता हूँ मैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं जी, 1/100 से गुणा करते हैं। और
यदि इसका उल्टा फ्रैक्शन को, इसका उल्टा यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये लो, जब अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में या परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा करते हैं। देखना, मैं आपको ये सारे मान निकाल के बताऊंगा, लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये काम में कहाँ पे आएंगे ये मैं बता देता हूँ, ध्यान दो, एक समझा के बताता हूँ उनको। जब आपको ये पूछा जाए कि 500 का 20%, 500 का 20% निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 500 गुना 20/100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 50 दूनी 100, इस तरीके से 500 का 20% आप निकालोगे। बल्कि यदि आपको ये पता है कि 500 का 20% अपने को निकालना है, और 500 का 20% का मतलब होता है 1/5, तो आप क्या रख दोगे यहाँ पर 1/5, और 1/5 500 का 20% निकालो, और चाहे 500 का 1/5वां हिस्सा निकालो, सेम बात है, 20% या 1/5, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलग नहीं है, सेम है ये। तो 5 का भाग इसमें दे देंगे तो डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, 100। इस तरीके से इतना उपयोगी होता है ये फ्रैक्शन मान। परसेंटेज को डायरेक्ट किस में बदला, किस में चेंज किया जा सकता है, भाग, सिर्फ परसेंटेज को डायरेक्ट भाग में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से यदि अपन करेंगे तो ज़्यादा टाइम खराब होगा अपना। तो इस तरीके से अपन भिन्न में बदल कर ऐसे अपन परसेंटेज निकालेंगे। तो इसको निकाल के आपको बताता हूँ। देखो, 100% से 1 कैसे निकाले। 100% को 1, जैसे मान लो ये 100% है और इसको अपन को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। तो 100% है, इसको 1/100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ये आपके सामने 1 आ गया। ठीक है। अब यदि अपन 1 को रिटर्न प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो 1 को प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो 1 को प्रतिशत में, मतलब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा करते हैं जी, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 का मतलब ये हो गया जी, कितना प्रतिशत हो गया, 100% हो गया। तो ध्यान दो, ये तो मैंने क्या किया है, प्रतिशत को 1 में बदला है, और ये नीचे क्या किया है, 1 को प्रतिशत में चेंज किया है। इस तरीके से अपन दोनों कर सकते हैं। परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए तो 1/100 से गुणा कर देंगे, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से अपन ज्ञात हो गया। और यदि अपन 50% निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे। देखो, 50% निकालना चाहिए तो 50% निकालने के लिए 50 गुणा 1/100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया। और यदि अब 1/2 से अपन 1/2 भिन्न है, इससे अपन 50% निकालना चाहिए, तो 1/2 गुना 100, इससे कट जाएगा, तो आपके सामने कितना प्रतिशत निकल के आ गया, 50% निकल के आ गया। तो दोस्तों, फ्रैक्शन प्रतिशत को भिन्न में भी बदल सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो परसेंटेज है उसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा कर देते हैं, मतलब, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ मान बताए हैं। अब इन्हीं के साथ लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक ऐसी टेबल तैयार करेंगे जिनके द्वारा अपने मान देखकर तुरंत अपने को प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं उसमें से अपन। तो अब ये आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करते जाइए। आप आगे अपने कुछ मान और लेते हैं इनको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं
अब इसमें कुछ ग्रुप वाइज चलेंगे कि भाई वो कौन ऐसे फ्रैक्शन के मान चलेंगे जो ग्रुप वाइज हो, वो मैं करवाऊंगा आपको। देखना किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1/7 वाला ग्रुप ले लेते हैं अपन। 1/7 वाला ग्रुप ले लेते हैं। मैं इसको एक नंबर लगा के करा दूंगा। एक नंबर क्या लिख देंगे, 1/7 का ग्रुप, 1/7 का ग्रुप या 1/7 की फैमिली लिख देंगे। ये लो 1/7 की फैमिली, 1/7 का परिवार, ये हो गया। इससे इसमें आपको कराऊंगा, इसमें क्या क्या काम में आएंगे। ये देखो, ये जितनी भी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके आगे परसेंटेज के बहुत ही बड़े बड़े सवाल करेंगे जो प्रत्येक कंपटीशन में काम में आते हैं। यदि आप ये बातें नोट अच्छी तरीके से नोट कर लोगे, आप अपने अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में इन बातों को उतार लोगे, तो आपके परसेंटेज के बहुत जो बड़े बड़े सवाल हैं वो बड़े ही आसानी से हो जाएंगे अपने। तो 1/7 की फैमिली में सबसे पहले अपन लेते हैं 1/7। कौन सा लेते हैं जी, 1/7। और 1/7 को हल करेंगे तो 1/7 को हल करेंगे तो 1/7 को ये एक क्या है, फ्रैक्शन मान है। और फ्रैक्शन को अपने परसेंटेज में कैसे बदल देते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो ये हो गया जी 100/7। कितना हो गया, 100/7 परसेंटेज हो गया, 100/7 परसेंटेज में हो गया। और 100/7 परसेंटेज को 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 हो गया। और बचेगा कितना, हाँ 3 हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया। और बच्चा 2 हो गया, तो 14 × 7 = 98, शेष 2 बचे। तो आपके सामने 14 सही 2/7 आ गया, 14 सही 2/7 आ गया। तो ध्यान से देखना, मैं निकालते जा रहा हूँ। मतलब 1/7 हो गया, 1/7 को 100 से गुणा किया, 100/7 आया। 100/7 को ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में इसको यदि दशमलव भिन्न में लिखा जाए तो 14 पॉइंट, और यदि 2 में 7 का भाग दिया जाए तो नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो गया, तो 2 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 6 बचेगा, 60 हो गया। मैं 2 में 7 का भाग दे रहा हूँ, 7 दूनी 14 हो गया, 6 60 हो गया, 7 और 8 56 हो गया। ये लो, ये आपके सामने हो गया, कितना आ गया, 14.28% हो गया, 14.28% हो गया। तो देख लो 1/7 जो था उसका दशमलव में जो परसेंटेज है वो 14.28% है। और 1/7 का जो साधारण भिन्न में है, वो मिश्र भिन्न में, वो 14 सही 2/7% है। और 1/7 का मतलब 100/7 भी होता है। तो देख लो आपके इतने मान तैयार होके आ गए। एग्जाम में किसी का भी कोई भी रूप पूछा जा सकता है। चलो 2/7 के निकालते हैं। किसके निकालते हैं, 2/7 के अपन निकालते हैं। 2/7 के निकाल दे। 2/7 के भी ऐसे निकालेंगे, 2/7 गुना 100 हो गया, तो इसको लिखेंगे अपन 200/7, 200/7% हो गया। और 200/7 को अपन चेंज करेंगे तो देखना 200/7 का हो गया, चेंज करेंगे तो देखो 1/7 का ही गुणा है। जैसे 1/7 है, ये 2/7 है, तो ये इसका डबल हो गया। ये 100/7 है, ये 200/7 है, तो 100/7 का जो डबल है वो 200/7 हो गया। तो डबल वन चलेंगे तो ये हो गया कितना, 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 आएगा। और 28 सही, यहाँ पर 2/7 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, 28 को 7 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आपके सामने 200 आएंगे। देखना 7 8 56 हो गया, असल की 5 हो गई, 7 2 14, 14 5 कितना हो गया 19, 196, 196 में 4 जोड़ेंगे तो आपके सामने 200 बनेंगे, पूरे 200 बन गए। इस तरीके से अपने 4/7 हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इसको यदि इसी को अपन दशमलव में चेंज करना चाहिए तो कैसे चेंज करेंगे, 28.4 में 7 का भाग अपने देंगे, 4 में 7 का भाग देंगे तो वहाँ पर 28 जो आ रहा है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56 हो जाएगा, एक असल आ जाएगी इधर से, तो 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57%। कितना प्रतिशत हो गया, 57%। अब देखना ये जो 2/7 है, 2/7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/7 जो है,
1/7 का मतलब कितना होता है? 1/7 का मतलब होता है दोस्तों 0.142857। ये 1/7 का मतलब होता है, ध्यान से देखना। 1/7 का मतलब हो गया 0.142857। यदि 1 में 7 का भाग दे तो इस तरीके से ये चलते रहेंगे, यही चलते रहेंगे। इन्हीं का मतलब कि इन्हीं का पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो जो परिमेय संख्या होती है वो दो, उनका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, लेकिन अशांत में दो होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो जो शांत होता है और शांत भी परिमेय होता है और अशांत आवर्ती भी परिमेय होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती परिमेय नहीं होता है। ये अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल है। तो ये देखना, ये 14, 28, 57 यही क्रम चलता रहता है। इसमें 14, 28, 57 का ही क्रम चलता रहता है। ये किस तरीके से घूमता जाता है देखना, यही अपना क्रम घूमता जाता है यही। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे 1 से 4 और 4 से 2, इस तरीके से चलता रहेगा। ये 1 है, 1 से 4, 4 से 2 हो गया, और 2 से 8 हो गया, और 8 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया। मतलब 1 जो है वो 4 के पास जाएगा, 4 जो है वो 2 के पास जाएगा, और 2 जो है वो 8 के पास जाएगा, और 8 जो है वो 5 के पास, और 5 जो है 7 के पास, और 7 जो है वो 1 के पास। इस तरीके से यही गोला, यही घड़ी वाइज, घड़ी का जो क्रिया है वो ही चलती रहेगी। इससे सर्किट घूमता रहेगा। इससे अपने को बहुत काम जरूरत पड़ेगी। अभी देखना, ये घूमता रहेगा। देखो यहाँ पर आ गया कितना, 14.28 हो गया यहाँ पर। तो ये 28 आ गया, तो 28 के बाद में देखना कितना आया, 28 के बाद में कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। तो 28 के बाद में 57 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, 14 के बाद में देखना कितना आया, 28 आया। तो वह 28 का में आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया। तो इसी तरीके से ये क्रिया चलती रहेगी। अब अपने आगे वाला लेते हैं। आगे वाला कौन सा ले, 3/7 का ले ले। कितना, किसका ले ले, 3/7 का ले ले। तो 3/7 का लेंगे, 3/7 गुना 100। तो हल करेंगे इसको, 300/7% हो गया। और 300/7 को हल करेंगे अपन, 300/7 को हल करेंगे तो इसको साधारण मिनट में अपन चेंज करेंगे। 300/7 को अपन हल करेंगे तो देखना 7 चौक 28 हो गया। 7 चौके नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर जगह नहीं है। 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और बचा 6 हो गया, 6/7। ये आपके सामने हो गया। देखो ये 2/7 आ रहा है, ये 4/7 आ रहा है, ये 6/7 आ रहा है। देखो ये 3/7 है, 1/7 का तीसरा हिस्सा है, मतलब 14 × 42। देखना 14 × 42 और 2 × 6। इसका यदि 3 गुना ये है, 1/7 का 2 गुना 2/7 है, 1/7 का 3 गुना 3/7 है। तो 14 दूनी 28 हो गया, और 2 × 6 हो गया, बटे में आ गया। इसको हल करेंगे तो अपने पास मान कितना आएगा, 42। यहाँ पर दशमलव है इनके, 42 पॉइंट कितना आएगा। अब देखना यहाँ पर 42 आ गया। 42 के बाद में कौन चल रहा है, देखो इसमें पता लग जाएगा। 42 के बाद में कौन चल रहा है, 42 के बाद में 85 चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 85%। देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें पता लगेगा। देखो 42 ये रहा, 42 के बाद में कौन आ रहा है, 85। और वैसे देख लो 42 तो 42 है, 6 में भाग देंगे 7 का तो नहीं जाएगा, 60 हो गए, 7 8 56 हो गया, बचा कितना 4 40 हो गया, 7 मुझे 35 हो गया, 85 आ रहा है आपके सामने, 85 ये हो गया ये। इसी तरीके से अपने 4/7 का अपन निकालेंगे, 4/7 का निकालेंगे तो 4/7 गुना 100 कितना हो गया, 400/7 हो गया। तो 400/7 का अपन निकालेंगे, 400/7 को अपन मेजरमेंट में चेंज करेंगे तो 7 पंजो देखो ये तो हो गया। ये 4/7 जो है वो 1/7 का चौथा हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो 14 28 14 42 14 चौक 56, ये 42 आ रहा है। 42 के बाद में देखना वैसे देख लो 85 आएगा, 14 28 14 42 14 चौक 56 56 1 57 आएगा। इसमें भाग दे लो, 7 पंजो 35 हो गया, और बचा कितना 50, 7 7 49 हो गया, और बचा कितना 49, एक बच गया तो 1/7 आ जाएगा। ये लो, अब यदि इनको गुणा करें तो 57 को 7 से गुणा करें और जो आएगा उसमें 1 जोड़े तो आपके सामने 7 7 49 हो गया, इसलिए 4 होगी, 7 पंजे 35, 35 से 4 35 से 4 39 हो गया, 399 399 और 1 300 400 हो गया। अब इसको अपन लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे,
57.1/7। 1/7 क्या होता है? 1/7 पढ़ा हुआ है आपको। 1/7 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 1/7 बराबर कितना होता है? 0.142857, ये होता है 1/7। तो अपना 57 के बाद में देखना कितना आ रहा है, 1428 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 14%। ये लो 57.14 हो गया। ये जो सारी नोट आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए, ये आगे बहुत काम में आएंगे अपने, ये आगे बहुत काम में आएंगे। तो ये हो गया 57 पॉइंट कितना हो गया? 14 हो गया। अब है 5/7 का है, किसका निकाले? 5/7 का, और निकाले 5/7 का निकाले। तो 5/7 का निकालेंगे, 5/7 गुणा 100 है, तो ये हो गया 500/7% हो गया। इसको चेंज करेंगे अपन 500/7 को, तो 500/7 को चेंज 749 हो गया, और बच्चे का कितना? 1 10 7 × 7 हो गया, और बच्चा कितना? 3/7 आ गया। 71 सही 3/7 आ गया। कितना हो गया? 71 सही 3/7 हो गया। और इसको अपन कैसे लिख देंगे? 71.3/7। 3/7 का मतलब कितना होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, 3/7 का मतलब कितना होता है? 3/7 कहाँ पर है अपने पास? 3/7 देख लीजिए, ये 3/7 है, और 3/7 का अपने पास 42.85 आया है। लेकिन ये 42.85 आया है, तो ये 42.85 आगे लगेंगे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हो गया 4285 हो गया। 85 ना लिखे तो सिर्फ 42 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 42.85 हो गया। इसी के बाद लास्ट एक और बचा है, इससे 1/7 की फैमिली में एक और बचा है 6/7। उसके बाद तो 7/7 आ जाएगा, और 7/7 का मतलब कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। तो एक और बच रहा है इसमें, और इसको आप जरूर से अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए दोस्तों। 1/7 है। अब इसकी फैमिली में अपना लास्ट एक और बच रहा है, कौन? 1/7 और बच रहा है, वो 6/7 और बच रहा है। 6/7 करते हैं, तो दोस्तों 6/7 करते हैं। 6/7 का मान निकालते हैं। 600/7% हो गया, और 600/7% करेंगे अपने 7 8 56 हो गया, और बच्चे का कितना? 56 4 40 हो गया, 7 5 35 हो गया, और बच्चे कितना? 5 5, और ये हो गया आपके सामने। पॉइंट बाद में लगाए, 5/7 लिख देंगे, तो ये हो गया आपके सामने 85 सही 5/7 हो गया। 85 सही 5/7 हो गया। इसको अपन हल करेंगे तो आपके सामने 85.5/7। अब देखो 85 आ रहा है, 85 के बाद में देखो सर्किल में कौन चल रहा है? 85 के बाद में कौन आ रहा है? 71, तो यहाँ पर आ जाएगा 71। ये हो गया। ये यदि आप 5 में 7 का भाग देना चाहो तो भी 71 ही आएंगे दोस्तों। ये हो गया आपके सामने। मैंने पूरा सर्किल तैयार कर दिया। मैंने पूरा का पूरा 1/7 की जो फैमिली है वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है दोस्तों। देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 पूरा हो गया। आप अपनी नोटबुक में जरूर इनको अंकित करते जाए। लास्ट में अपने एक ऐसे टेबल तैयार करेंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से अपने यदि इस तरीके का अपने किसी का मान पूछेगा तो डायरेक्ट अपन रख सकते हैं। ऐसे अभी तो अपन निकाल रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, लास्ट में टेबल अपन तैयार करेंगे दोस्तों। तो अपनी ये 1/7 की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो इसी के साथ ही इनको आप करने की कोशिश करें और आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कीजिए। तो आगे वाली फैमिली जो है वो लेते हैं अपन। 1/7 की जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। 1/7 का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया। 1/7 में कितने चले? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। कहाँ तक चले? 6/7 तक चले। 6/7 तक चले। अब अपन 1/8 की लेते हैं। किसकी फैमिली लेते हैं अपन? आगे वाली फैमिली ग्रुप लेते हैं आगे वाला। और आगे वाला ग्रुप देखो कौन सा होगा? 1/8 की फैमिली। 1/8 की फैमिली। 1/8 की फैमिली में देखना क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, 1/8 की फैमिली में देखो 1/8 की, तो मैं 1/8 लेता हूँ। 1/8 और 1/8 को हल कर देता हूँ दोस्तों। 1/8 गुणा 100 हो गया, तो इसको लिख दूंगा मैं 100/8%। और 100/8% को यदि मैं लिखना चाहूँगा
तो इसको काट के मैं लिख सकता हूँ 50, इसको काट के लिख सकता हूँ मैं 4, और भी काट के लिख सकता हूँ 25, 25 चौक 100 हो गया, और इसको लिख सकता हूँ 2, मतलब दोनों को मैंने 4 से काट दिया। तो ये हो गया दोस्तों 25/2 हो गया, जिसको अपने 25/2% हो गया, और 25/2 का मतलब दोस्तों 12/1/2% हो गया, और 12/1/2% को और दशमलव में लिखना चाहिए अपन दोस्तों, तो 12.5% हो गया। तो देखना इस तरीके से मैंने 1/8 से 1/8 का जो 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज में कितना हो गया, 12.5% हो गया। अब मैं चाहे तो आप 12.5% जो है इससे भी 1/8 अपन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, ये देखो, ये है फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज प्राप्त करना। फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, यदि फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से गुणा कर दे तो परसेंटेज आ जाता है, और परसेंटेज को यदि 1/100 से गुणा कर दे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1/100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास देखना एक इसको इससे निकालें। मैंने 1/8 लेकर ये काम किया है, यहाँ से मैं 12.5% से करूँगा, तो 12.5 गुणा 1/100 हो गया। 1/100 से गुणा करूँगा इसको, तो इसको 1/100 से करूँगा तो कितना आएगा देखना, 12.5 है, इसको मैं 1/100 से गुणा करूँगा तो आपके सामने 125/100 गुणा मतलब 1000 हो गया। और इसको अपन काटेंगे दोस्तों, इसको अपन काटेंगे तो किस तरीके से काटेंगे देखना, 125 इसमें 25 से काट देते हैं, या फिर 125 से भी कट जाएगा, लेकिन अपन 25 से 125 से कम 125 हो गया, और 125 अंटा 125 से 125 8 बार आ जाए दोस्तों, तो 1/8 ये आपके सामने बदल के तैयार हो गया। तो 12.5 से अपन जो प्रतिशत वैल्यू है इससे भी अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है इससे अपन परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब अपन इसके जो और क्या क्या आएगा इधर इसकी इनमें, तो वो अपन देखते हैं इसके फैमिली में और क्या क्या चलेंगे। 12.2 हो गया, 1/8 हो गया। अब अपन 3/8 का निकालेंगे, इसी में चलेगा 3/8 और 5/8 और 7/8। ये 3 के मान अपन निकालेंगे। ये 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है इसमें। तो 1/8 की फैमिली में 4 है, 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। इनको निकालेंगे अपन। देखना कैसे निकालेंगे, 3/8 गुणा 100 मतलब हो गया दोस्तों 300/8% हो गया। और 300/8% को यदि अपन कन्वर्ट करें इसमें, तो इसको काट देंगे अपन। किससे काट देंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 7 28 हो गया, और बच्चे आपके सामने 20 हो गया, 4 5 20 75 हो गया। इसको 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। तो आपके सामने ये प्राप्त हो गया 75/2%, और जिसको अपन लिख देंगे 37 दूनी 74 होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 37 सही 1/2%, जिसको अपन लिख देंगे 37.5% लिख देंगे। ये हो चुका है, जिसको अपन क्या लिख देंगे 37.5% लिख देंगे। इसी तरीके से दोस्तों इसको करें, 5/8 को करें तो 5/8 गुणा 100 हो गया। तो ये हो गया आपके सामने दोस्तों 500/8% हो गया। जिसको अपन काटना चाहिए तो इसको 4 से अपन काटेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे तो आपके सामने होगा 4 1 4 हो गया, बच्चे 4 दूनी 8 हो गया, और 4 5 20 हो गया। इसमें 4 दूनी 8 हो गया, तो 125/2% हो गया दोस्तों। और 125/2% को अपन चेंज करेंगे तो 2 6 12 हो गया, और 2 6 12 हो गया, 2 7 14 हो गया, 67 सही 1/2% हो गया, जो कि 67.5 मतलब 67.5% हो गया। कितना हो गया, 67.5% हो गया। और आगे अपने इसको चेंज करना चाहिए, 7/8 गुणा 100 हो गया, मतलब ये हो गया 700/8%। और इसको अपन काटेंगे तो ये किस से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 350
4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, और 3 4 संता 28 हो गया, 20 4 पंजे 20 हो गया, इसमें 4 दूनी 8 हो गया। मतलब दोस्तों 175/2% हो गया। अब 175/2 को अपन वापस मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 में भाग दे देंगे, 2 का हो गया आधा, 87, 87 दूनी 74 हो गया, 2 अंटा 16, 2 संता 14 हो गया, 1/2% हो गया। तो मतलब ये हो गया दोस्तों 87.5%। तो ये हो गया 1/8 की फैमिली कंप्लीट हो गई। इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ लेगा कि 12.5, एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे करेगा, 12.5% के बराबर है, सीधा ये बोलेगा 12.5% के बराबर है 1/8, 1/4, 1/12, 1/7। यदि दोस्तों आपको 12.5% का पता होगा तो आप सीधे ही टिक लगा दोगे, वरना आप निकालोगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो 12.5% का मतलब कितना होगा, आपके सामने कितना है, 1/8 है, तो 1/8 के आप टिक लगा दोगे। ऐसे काम में आएंगे क्वेश्चन, और बड़े बड़े सवालों में भी काम में आएंगे। तो ये आप यदि याद कर लोगे, इनका ट्रिक आप लास्ट में अपन ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे इसको, और इसका टेबल जो है वो भी अपन बनाएंगे। तो दोस्तों ये अपनी फैमिली कंप्लीट हो गई, मतलब दूसरा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है अपन 1/8 वाला। पहले 1/7 का लिए थे, 1/8 का ले लिए, अब अपन 1/9 का लेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। अब 1/8 का अपन लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, किधर भी कैसे भी किसी को भी हल करके कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुना किया जाता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और बाकी आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो आगे वाली ग्रुप, तीसरा ग्रुप अपन ले लेते हैं। तीसरा ग्रुप है 1/9 की फैमिली, 1/9 की फैमिली, 1/9 की फैमिली अपन ले लेते हैं दोस्तों। 1/9 की फैमिली में देखते हैं क्या होता है। 1/9 की फैमिली अपन ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, 1/9 अपन ले लेंगे दोस्तों। 1/9 गुना 100 हो गया, तो अपन इसको लिख देंगे 100/1/9 गुना 100% लगा देंगे, और इसको अपन लिख देंगे 100/9%। और 100/9% को अपन चेंज करेंगे दोस्तों, तो 9 एकम 9 हो गया, और 9 एकम 9 हो गया, बचा 1, 10, 9 एकम 9 हो गया, बचा 1, 9 से 1/9, और इसका लिख देंगे 11 पॉइंट, इसका 1/9 का मतलब हो गया, कितना हो गया, 11.11, कितना हो गया दोस्तों, 11.11%। यदि अपन 1 में 9 का भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, और 10 हो जाएंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 9 एकम 9, 11.11 हो जाएंगे। तो इसके भी अपन ये भी प्रतिशत है। तो ये हो गया जी 1/9 का मतलब 11.11, 11 ये हो गया। अब अपन 1/9 हो गया। अब 1/9 के बाद में 2/9 का अपन निकालते हैं दोस्तों। 2/9 का ऐसे ही निकालेंगे, 2/9 गुना 100% हो गया। इसको अपन चेंज करेंगे तो ये हो गया 200/9 हो गया, 200/9% हो गया। 200/9 को अपन चेंज करेंगे दोस्तों, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा फिर 2, तो आपके सामने 2/9 हो गया। कितना हो गया, 2/9 हो गया। तो इसको अपन लिखेंगे तो दोस्तों 22 पॉइंट, ये देखना 20 आ जाएगा, 22.22%। तो डबल हो गया आपके सामने। इस तरीके से यदि जब भी देखना तो इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, 11.11 जो प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है, 1/9। मतलब 11.11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 होती है। और जैसे ही 22.22 आए तो इसका डबल होगा। यदि ये इसका डबल है तो इसका डबल कौन आने वाला है, 1/9 का डबल कौन आने वाला है दोस्तों, 2/9 आने वाला है। तो 33, ऐसे ही 33.33 का कितना होगा, जब
इसका 3 गुना ये है, तो इसका 3 गुना कौन आने वाला है, 3/9 आने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये मान रखने हैं या क्लियर करने हैं। जब चारों के चारों समान समान चले, इस पैटर्न में चले, तो उनका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/9, 2/9, 3/9 ये आएंगी दोस्तों। तो तीसरा अपन करते हैं, तीसरा कौन सा रहेगा, ऐसे ही चलते जाएंगे, ये इसी तरीके से अपन चलते जाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे इनको, ये सारे बनते जाएंगे ऐसे ही। और मैं एक और ले लेता हूँ, कौन सा, 5 वाला कर देता हूँ मैं, 5/9 का। 5/9 का करेंगे तो 5/9 गुणा 100 हो गया, 5/9 गुणा 100% हो गया। तो दोस्तों ये 500/9% हो गया। और 500/9% को अपन खोल के लिखेंगे तो आपके सामने 9×5 = 45 हो गया, और 9×5 = 45 हो गया, 55 सही 5/9 हो गया, 55 सही 5/9 हो गया, जिसका मतलब हो गया 55.55% हो गया। इसी तरीके से ये 1/9 की जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छी फैमिली होती है। ये मतलब इसको देखने मात्र से भी याद कर सकते हैं अपन, बहुत ही अच्छी फैमिली होती है 1/9 वाली फैमिली। तो जैसे 1/11 के, जैसे अपने को मान निकालना हो, जैसे अपने को ऐसे मान बोले कि अपने 66.66 इसका परसेंटेज, इस 66.66% का मतलब मान निकालना हो तो अपन कितना, जैसे आप जानते हैं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11.11 गुणा 6, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको कि 11.11% गुणा 6, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। और 11.11 का मतलब आप जानते हैं कि 1/9 होता है, 1/9 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये आपके सामने 6/9 आ जाएगा। तो 66.66 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो गई दोस्तों, 6/9 हो गई। तो इसको आप अपनी ज़रूर से नोटबुक में अंकित कर लीजिए, ये 1/9 की फैमिली हो गई कंप्लीट। चलते हैं आगे वाले में, आगे वाले में चलते हैं दोस्तों। उनकी फिर लास्ट में एक टेबल अपन तैयार करेंगे, तो आगे वाले अपन करेंगे। 1/9 के बाद में दोस्तों आगे वाली जो फैमिली है वो उसमें चलेंगे अपन। 1/9 के बाद में 1/10 की फैमिली आएगी। कौन सी फैमिली आएगी, तीसरा जो ग्रुप चलेगा, तीसरा नहीं चौथा चलेगा। 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया, चौथा ग्रुप चलेगा। और चौथा ग्रुप में 1/10 की फैमिली अपन लेते हैं। और इसकी फैमिली में कोई सिर्फ एक कला ही रहता है 1/10, और 1/10 को अपन चेंज करेंगे, 1/10 का परसेंटेज निकालेंगे, 1/10 गुणा 100 हो गया। तो आपके सामने 100 मतलब 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया जी 10%। कितना हो गया, 10% हो गया। तो 1/10 का मतलब 10% हो गया, इसका कोई खास बात नहीं है ऐसी। आगे वाला 5वां जो है वो अपन लेते हैं 1/11 की फैमिली। कौन सी फैमिली दोस्तों, 1/11 की फैमिली। इसमें अपन देखते हैं 1/11 की फैमिली में अपन देखते हैं। 1/11 की फैमिली बड़ी ही अजीब फैमिली है दोस्तों। इसको हल करेंगे, 1/11 को हल करेंगे, 1/11 और 1/11 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल गया, और ये हो गया 100/11 हो गया दोस्तों। 100/11 हो गया तो अपन भाग दे देंगे, 11×9 = 99 हो गया, और बचा 1/9 हो गया, 1/11 हो गया, 1/11 हो गया। ये प्रतिशत में बदल गया, ये प्रतिशत में बदल गया। और इसको अपन ये 9 सही 1/11, 9 सही जो 1/11 है इनको अपने चेंज करेंगे दोस्तों। 9 सही 1/11 को अपन चेंज करेंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 9 तो 9 हो गया दशमलव, और 1 में 11 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट की 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा। और फिर 10 में भी नहीं जाएगा, तो दोस्तों ध्यान देना, 1 में अपन 11 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट की 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट की 0, फिर भी नहीं गया, फिर 0 लगा के वापस 0, 11×99 हो गया। इस तरीके से 0.9 चलेंगे, 0.09 चलेगा। 1/11 का मतलब 1/11 की जो परसेंटेज में जो मान आ गया वो 9.09 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 9.09 हो गया। इसके बाद में आगे वो निकालते हैं दोस्तों अपन, कौन सा निकालते हैं, 9 से 1 हो गया ये,
9 से 1/11 हो गया। और अब निकालते हैं 2/11 का, निकालते हैं दोस्तों। 2/11 को हल करेंगे, देखना 2/11 को ऐसे ही हल करते जाएंगे आगे। 2/11 का हल करेंगे तो 2/11 को हल करेंगे तो 2/11 यहाँ लिख देंगे और गुणा में 100 है, तो ये हो गया आपके सामने 200/11%। और 200/11% को अपन हल करके और इसको तोड़ के और लिखेंगे और हल कर सकते हैं अपन। कैसे हल करेंगे देखना, 200/11 को कैसे हल करेंगे, तो 11 1 11 हो गया और 11 1 11 हो गया, बचा 9, 11 8 88 हो गया, पॉइंट 11 8 88 हो गया और बचा कितना, 11 8 88 90 बचे 11 8 88 बचे 2/11 हो गया। अभी इसको वापस हल करेंगे तो 18 पॉइंट और इसको करेंगे तो 20 हो गया, 11 1 11 हो गया, ये लो तो 18.18 हो जाएगा। देखो ये चले, ये 1/11 कितना चला, 9.09। 2/11 कितना, 2/11 कितना चला, 9 2 18, इनका डबल हो गया, इनका ही डबल हो गया। अभी 3/11 का देखना, 3/11 का अपन करते हैं, 3/11 गुणा 100 हो गया और ये हो गया 300/11%, 300/11 हो गया। और 300/11 को अपन खोल के लिखेंगे दोस्तों, तो देखना 300/11 को अपन खोल के लिखेंगे तो कितना निकल के आएगा। 300/11 को लिखेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, बचा 9, 11 दूनी 22 बचा 9, 90 हो गया, 11 8 88 हो गया, 11 8 88 हो गया। देखना 9 2 18, 9 30 27, 9 30 27, लेकिन 11 8 88 28 आ जाएगा, कितना आएगा 28 आ जाएगा। 3/11 का 3/11 का कितना आ जाएगा 28, 9 2 18, 9 30 27। तो ये देखना 300 में यदि अपन 11 का भाग दे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पूरा 11 दूनी 22 हो गया और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 80 हो गया, तो 80 हो गया, तो 11 80 हो गया, तो देख 9 2 18, 9 30 27, यहाँ पर देखो 9 77 आएगा, 11 7 77 हो गया, 77 आएगा और बचेगा कितना 3, तो यहाँ पर 3/11 बच जाएगा। तो इसको अपन वापस पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे 27.27, ये लो, ये लिख पाएंगे इसको। इसी तरीके से अपना 1/11 ये वाला चलता रहेगा और लास्ट का अपना 6/11 है, 6/11 है, 7/11, इसी तरीके से अपना लास्ट में चलता रहेगा। ये ऐसे अपन निकालते चलेंगे इनका। तो लास्ट में देखना 7/11 का निकालते हैं, 7/11 का निकालेंगे तो दोस्तों 7/11 हो गया और 7/11 को अपने गुणा 100 से कर देंगे, गुणा 100 से कर देंगे तो दोस्तों ये हो गया 700/11%। और 700/11 को अपने खोल के लिखेंगे दोस्तों, तो 700 का इसमें भाग दे देंगे तो 11 6 का 66 हो गया, बच्चा कितना 66 4 40 हो गया, 11 33 हो गया, 63 और सही 7/11 हो गया। तो ये हो गया 63.63%। ये आ गया जी दोस्तों आपके सामने 63 सही 7/11, ये हो जाएगा। देखना 3/11 का लास्ट में 27 होके 3/11 आया था, तो 63 का देखना 1/11 का ये 7 गुना है, 1/11 का ये 7 गुना है, कौन है 7 गुना 7/11, तो इसका 7 गुना ये होगा, देखना 9 7 63 और 1/11 का 7 गुना 7/11 हो गया। अब ये देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 30 27, 9 7 63, 9 7 63। तो ये आपकी 1/11 की अजीब फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, इसको आप जरूर से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो इसी के साथ इसके कुछ मान है, कुछ फ्रैक्शन मान है वो और बचे हैं, जो मैं आपको जस्ट इससे अगले वाले वीडियो में आपको करवा दूंगा दोस्तों। और इसी के साथ इसको आप ये जो मान है इनकी आपको बहुत ही आगे आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। इसके साथ ही कुछ ग्रुप और बचे हैं, 2-3 ग्रुप बचे हैं, और उनके साथ ही अगले वाले वीडियो में वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और साथ ही एक टेबल बनाएंगे अपन, बहुत अच्छे वाले टेबल बनाएंगे, और टेबल के माध्यम से अपने पूरा
अच्छी तरीके से इनको क्लियर करेंगे। उनके बाद में अगले वाले वीडियो में बहुत सारे बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, सारी प्रकार के एग्जाम में आने वाले, सभी प्रकार के एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए। ओके दोस्तों।